ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 9 भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में जो है हम आगे खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और गेहूं जो है खाद्यान्न फसल, उसका अध्ययन हम कर चुके थे। आज हम चावल के बारे में अध्ययन करेंगे कि चावल को उत्पादित करने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। भारत में चावल का उत्पादन किन किन राज्यों में किया जाता है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल मानी जाती है। चावल जो है भारत के विभिन्न राज्यों में जो है खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसमों के अंदर जो है उगाया जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर चावल जो है भारत के तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, लेकिन अधिकांश भारत में चावल जो है वो खरीफ की ऋतु में यानी कि मानसून काल के समय बोई जाती है, इसलिए इसे खरीफ की ऋतु की फसल कहा जाता है। चावल जो है इससे संबंधित जो है कई विद्वानों ने कहा है, जैसे कि रूसी विद्वान है बेबीलोन, उन्हों के अनुसार चावल का मूल स्थान जो है वो भारत बताया गया है, यानी कि चावल के उत्पादन करने की शुरुआत भारत से हुई थी, ऐसा रूसी विद्वान बेबीलोन का मानना था। जहां से इसका पूर्व की ओर चीन तक 3000 ईस्वी पूर्व तक जो है हो चुका था, यानी कि चावल का जो प्रसार है वो पूर्व की ओर और चीन तक 3000 ईस्वी पूर्व तक हो चुका था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा व इनकी समकालीन जो सभ्यताएं हैं उनमें भी चावल के अवशेष मिले हैं, यानी कि ऐसा प्रमाण हमें मिलता है कि उस समय के अंदर भी जो है चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। वैदिक काल में चावल धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। चावल जो है ये धार्मिक कार्यों में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। तो आगे हम इसमें चावल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में कि चावल की फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तापमान। चावल उष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के तापमान में पैदा नहीं हो सकता, यानी कि चावल जो है एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी कि इसको थोड़ा गर्म मौसम जो है वो पसंद है। गर्म मौसम में, हल्के से गर्म मौसम में ये उगता है और इसको 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के तापमान में उगाया नहीं जा सकता। बोते समय, चावल को बोते समय तापमान जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा पकते समय तापमान जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवश्यक होता है, यानी कि चावल के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से तापमान जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उपयुक्त माना गया है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे वर्षा की कि चावल के जो कृषि है या चावल की जो फसल है इसे कितनी वर्षा की आवश्यकता है। चावल की खेती जो है उसको 75 दिनों तक जो है इसके खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। चावल की फसल जब बोई जाती है तो उन खेतों के अंदर जो है 75 दिनों तक पानी जो है भरा रहना चाहिए। ऐसे खेतों में ही जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा जो है आवश्यक होती है। चावल की फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। मिट्टी। चावल की कृषि हेतु जलोढ़ और चिकनी मिट्टी, ऐसी नदी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और जो चिकनी है जिसमें ज्यादा समय तक जो है जल इकट्ठा रहता है, ऐसी मिट्टी जो है चावल की फसल के लिए उपयुक्त है। ऐसी मिट्टी जो है नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में तथा नदियों के तटवर्ती भागों में मिलती है। तो चावल की फसल के लिए मुख्य रूप से जलोढ़, चिकनी मिट्टी और नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में और तटवर्ती क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो चावल की फसल के लिए उपयुक्त है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें चावल की ऋतुओं के अनुसार चावल की किस्में। जैसे कि हमने भारत में कृषि का वर्गीकरण पढ़ा है ऋतु के अनुसार। भारत में मुख्य रूप से खरीफ, रबी और जायद की ऋतुओं में जो है फसल उगाई जाती है। इसी तरीके से चावल को भी जो है इन तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है।
और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अमन जो है ये मानसून काल में बोई जाने वाली चावल की जो है एक प्रकार है। अमन जो चावल का प्रकार है ये मानसून काल के समय जो है उगाया जाता है। ओस जो है वो शीतकाल के समय बोए जाने वाला चावल का एक प्रकार है, यह चावल की किस्म है। इसके बाद बोरो जो है ये ग्रीष्म काल के समय जो चावल बोया जाता है वो बोरो कहलाता है। तो ऋतुओं के अनुसार जो है चावल की 3 किस्में हैं, अमन, ओस और बोरो। अमन जो है वो मानसून काल के समय बोया जाता है, ओस जो है वो शीतकाल के समय बोया जाता है और बोरो जो है वो ग्रीष्म काल के समय बोया जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे चावल का उत्पादन एवं वितरण कि भारत में किन किन राज्यों में चावल का उत्पादन किया जाता है और कितनी कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विश्व के संदर्भ में कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है या कितना चावल जो है भारत जो है विश्व के उत्पादन में अपना हिस्सा देता है। भारत चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक चावल जो है वो चीन उत्पादित करता है और चीन के बाद फिर भारत का स्थान है दूसरा। देश में चावल के उत्पादन का 90% भाग, यानी कि हमारे देश में चावल का जितना उत्पादन होता है उसका 90% भाग जो है वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त होता है। भारत में जो है चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो है चावल पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के अंदर भी जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी जो है जिले शामिल हैं। इन जिलों के अंदर जो है सिंचाई के द्वारा चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। इन खाद्यान्न फसलों से पिछले बोर्ड के एग्जामों में एक प्रश्न चावल की फसल से संबंधित पूछा गया है कि चावल की फसल को उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है और कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखें इन फसलों के बारे में कि कौन कौन सी फसलों को जो है कितने कितने तापमान की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है और किस प्रकार की जो है इनको वर्षा और सिंचाई की आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में। मक्का जो है ये भी एक खाद्यान्न फसल है और मक्का को जो है मोटे अनाजों में शामिल किया जाता है। मोटे अनाज ऐसे अनाज होते हैं जो पचने में थोड़े हार्ड होते हैं या थोड़े लेट पचते हैं। ऐसे अनाजों को जो है मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है। मक्का खाद्यान्न फसलों के साथ औद्योगिक फसल है। मक्का को जो है खाया भी जाता है रोटी बनाकर और विभिन्न रूपों के अंदर, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे कि स्टार्च बनाने वाले उद्योग। ऐसे उद्योग जो स्टार्च बनाते हैं वो उद्योग जो है मक्का का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च, यानी कि जिसको हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिसको हम अरारोट बोलते हैं। अरारोट जो है वो भी मक्का से ही बना होता है। और ग्लूकोज, जो उद्योग ग्लूकोज बनाते हैं या अपने उत्पादों के अंदर ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, वो भी मक्का का प्रयोग अपने उत्पादों में करते हैं। मक्का को 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया। मक्का जो है इसका उत्पादन भारत में पुर्तगालियों के आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि भारत में मक्का की फसल पहले नहीं हुआ करती थी। पुर्तगाली जो है अपने साथ मक्का को लेकर आए और उन्होंने भारत में इसका उत्पादन शुरू किया। आगे हम पढ़ेंगे भौगोलिक दशाएं कि मक्का की फसल को उगाने के लिए किन किन भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तापमान, मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है उपयुक्त रहता है। मक्का की फसल को उगाने के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान उपयुक्त रहता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है। जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है
उन क्षेत्रों में ये मक्का की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी मिट्टी जो है वो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे उत्पादन और इसका वितरण कि किन किन राज्यों में जो है मक्का का उत्पादन किया जाता है और कितनी कितनी मात्रा में किया जाता है। भारत मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है, राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश से एवं गुजरात से भी। मध्य प्रदेश एवं पंजाब के साथ साथ राजस्थान में भी मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में किया जाता है। मुख्य रूप से ये मक्का जो है ये उत्तरी भारत में निर्धनों का मुख्य भोजन है और मक्का को जो है अनाजों की रानी भी कहा जाता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मक्का जो है वो किस प्रकार की फसल है, कौन कौन से उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, मक्का की फसल को उगाने के लिए तापमान की कितनी जरूरत होती है, किस प्रकार से वर्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए और भारत में कौन कौन से राज्यों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। आगे मोटे अनाजों में हम बाजरे के बारे में पढ़ेंगे। बाजरा जो है, बाजरे की खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। यह खरीफ की फसल है। बाजरा जो है इसकी फसल गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। इसे हम खरीफ की फसल के अंदर शामिल करते हैं। भौगोलिक दशाएं, बाजरे की फसल को उगाने के लिए किन किन प्रकार की जो है भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तापमान के बारे में। बाजरे की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। यानी कि बाजरे की फसल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्म मौसम में ये उगता है। उसके बाद वर्षा, बाजरे की फसल 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उत्पादित की जा सकती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है उन क्षेत्रों के अंदर भी जो है बाजरे की फसल आसानी से उत्पादित की जा सकती है। बाजरे की फसल मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहती है। बरसात होने पर जो है बाजरे की फसल अच्छी होती है और कम होने पर जो है उसकी उत्पादकता में कमी आती है। मिट्टी, बाजरे की फसल के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। ऐसी मिट्टी जो भुरभुरी होती है, जिसमें पानी जो है नहीं ठहरता हो, ऐसी मिट्टी जो है बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त रहती है। आगे हम पढ़ेंगे उत्पादन के बारे में कि भारत में बाजरे का उत्पादन जो है किन किन राज्यों में किया जाता है और कितनी कितनी मात्रा में किया जाता है। उत्पादन एवं वितरण, भारत बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी कि विश्व में सबसे अधिक जो बाजरे का उत्पादन होता है तो वो भारत में होता है। इसके बाद देश में कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 85% भाग राजस्थान, 42%, महाराष्ट्र में 20%, गुजरात में 12% एवं उत्तर प्रदेश में 11% तथा शेष भाग अन्य राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में उत्पादित किया जाता है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है और सबसे अधिक क्षेत्र पर बाजरे का उत्पादन भी राजस्थान के अंदर ही किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी जो है बाजरे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में मुख्य रूप से बाजरा जो है वो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर तथा जालौर जिलों में उत्पादित किया जाता है।